टूटना तो है ही, लेकिन बहाना तगड़ा नीतीश कुमार खोज रहे हैं। वो ऐसा बहाना खोज रहे हैं कि जनता के सामने जाकर कहें कि भाजपा ने तुम्हें सब धोखा किया। फिर उनको जब नीतीश कुमार एड्रेस करेंगे तेजस्वी यादव, तो कैसे करेंगे? 40% तुम्हारा हक मार दिया भाजपा। अब ये तय है कि नीतीश कुमार भाजपा के साथ दोबारा नहीं जा रहे हैं। ये आखिरी टर्म है नीतीश कुमार का भाजपा के साथ। और चूंकि कोई हार्ड एंड फास्ट ऑप्शन सामने नहीं दिख रहा है, तेजस्वी क्या कह रहे हैं? आइए लेकिन कुर्सी हमको दे दीजिए। भाजपा ने नीतीश कुमार को कमजोर कर दिया है, उनके विधायकों की संख्या घटा दी है। पर्दे के पीछे जो खेल हुआ है उससे नीतीश कुमार अवगत है, इसीलिए नीतीश कुमार अपनी ताकत को बढ़ाने में लगे हुए हैं। और भाजपा से उनका जो नहीं होता कि दूध ज्यादा छाछ भी फूंक के पीता है, भाजपा के किसी एक्शन रिएक्शन से वो पहले ही हड़क जा रहे हैं। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप, और ये रातों रात है जहां हम अक्सर उस खबर पर चर्चा करते हैं जो पिछले दिनों घटी होती है। और ऐसी ही एक खबर आपके सामने लेकर आए हैं, जिस खबर के आधार पर ये स्पष्ट हो जाएगा कि बिहार में जो गठबंधन है, बिहार में जो सरकार है और बिहार में जो तमाम दल हैं वो दो ही हैं, एक सत्ता दल और एक विरोधी दल। ये दो ही दल है, बाकी सभी लोग इसमें इंक्लूड हैं। वैसे आप सोच रहे होंगे कि जो लोग सरकार में शामिल नहीं है वो क्या है, तो वो भी विरोधी दल में ही शामिल है। डॉक्टर साहब हैं, पंचनामा में अक्सर आप इन्हें देखते होंगे, लेकिन आज रातों रात में विशिष्ट अतिथि के तौर पे आए हैं सवालों के साथ। रातों रात की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहला सवाल तो यही रहेगा कि विरोधी दल कल सब लोग एक साथ रोड पर आएंगे, राजनीतिक रूप से विरोध करते हैं। राजनीतिक रूप से जब दोनों लोगों की पार्टी आमने सामने होती है तो हाथ लतम जूता फैटा फैटी सब हो जाता है। कल तो साथ ही साथ रहेंगे, सब कोई साथ रहेंगे क्या? साथ हैं, काफी दिन से साथ। आप समझ नहीं रहे हैं सही ढंग से। जातीय जनगणना पर एक मंच बना ना जी, वो मंच क्या किसी अलायंस से कम है? जी नहीं। चुनाव से पहले कूद के पाँव पालने में, और मौसम अगर बिगड़ने वाला होता है तो पहले ही एहसास हो जाता है कि बारिश होने वाली है। तो ये तो देख के समझ में आ रहा है कि ये सारे दल एक साथ हैं। क्यों है? बड़ा हिस्सा वोट बैंक का उस तरफ है। जातीय जनगणना पर अगर विरोध करेंगे तो फायदा मिलेगा, अगर जातीय जनगणना कराएंगे तो उसका फायदा मिलेगा, जो विरोध करेगा उसे घाटा होगा। सवाल और भी है, महत्वाकांक्षा को भूलकर सभी लोग एक साथ आ जाएंगे या सिर्फ दिखावे के लिए साथ है, बाद में फिर अलग अलग? देखिए, जंगल का नियम होता है, पहले तो शिकार करना होता है, उसके बाद शिकार के लिए लड़ेंगे। उसके हिस्सेदारी की लड़ाई अलग होती है। पहले तो बड़ा जानवर गिराना है तो उसके लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी ना, सब मिलके लड़ाएंगे, गिराएंगे, कोई पैर पकड़ा, कोई पूंछ पकड़ा, कोई गर्दन पकड़ा, गिरा दिए। अब उसके बाद जेकर ज्यादा पहलवानी इससे पहले खाई, उसका पहलवानी कम पीछे खाई। उसके बाद सभी दल आपस में भिड़ने लगे तो फिर तो बड़ा जानवर उठकर खड़ा हो जाएगा। देखिए, जिस तरीके से भाजपा ने पोलराइजेशन करके धर्म के आधार पर हिंदू मुस्लिम कराकर सत्ता हथियार लिया जी, अब विपक्षी दलों को भी हथियार मिल चुका है। भाजपा को गिराने के लिए वो किसी स्तर तक जाने के लिए तैयार है जी, चाहे आग ही क्यों ना देश में लगानी पड़े। ये मैं मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूं, और कोई नहीं तैयार अब तो हो रहा है। कल तक तो लग रहा था इनके साथ सिंपैथी करो, लेकिन जिस तरीके से आगजनी हो रही है अग्निवीर के मामले में, और जिस तरीके से सरकारी संपत्ति को फूका जा रहा है, अभाव में रहने वाला व्यक्ति कभी भी बर्बादी नहीं कर सकता है जी। जो अभाव है, जो कष्ट में रह चुका है, वो अगर किसी के हाथ से रोटी छीनेगा भी ना तो फेंकेगा नहीं, खाएगा। और ये साबित करता है कि ये जो कल हमने विरोध देखा ये पूर्व नियोजित था। भाजपा भी इसके पीछे हो सकती है जी, भाजपा भी अपना विरोध कराकर माहौल 2024 का बना सकती है जी, उसके बाद लॉलीपॉप दे देगी। बिल्कुल बिल्कुल। और यही साबित करता है कि ये जो दल हैं ये भाजपा को गिराने के लिए अब अपनी रणनीतियों को बदल चुके हैं और किसी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। तो क्या लग रहा है कि आज जो विरोध प्रदर्शन होगा बाकी सारे विरोधी दल का भाजपा के खिलाफ, तो जदयू का क्या रोल होगा? जदयू इसमें कहाँ है? देखिए, जदयू ने बहुत पहले स्पष्ट कर दिया कि जदयू का भाजपा से कोई लेना है नहीं। भाजपा और जदयू तेजस्वी वाले इस गठबंधन में शामिल हो जाए, विरोध प्रदर्शन के लिए रोड पे आ जाए। इतना आसान नहीं ना है। नीतीश कुमार जी का बुद्धि अलग है, तेजस्वी को भी इस्तेमाल कर रहे हैं, इधरों इस्तेमाल कर रहे हैं। भाजपा को सत्ता के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तेजस्वी को सत्ता पर दबाव बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। यही तो गेम है। देखिए, अक्सर आप मैग्नेट जब लेते हैं तो आप कहते हैं कि मैग्नेट से कोई चीज सट जाता है जी। दो मैग्नेट सुनने की कोशिश की उल्टा करके, कभी नहीं सटता है, दूर भागता है। वही दबाव, एक तरफ
सट रहे हैं तो एक तरफ रेप से धक्का दे रहे हैं नीतीश कुमार। नीतीश कुमार उसी तरीके से एक्ट कर रहे हैं। तेजस्वी को कब सटाना है, भाजपा को कब भगाना है, भाजपा को कब सटाना है, तेजस्वी को कब भगाना है, उनको पता है अच्छे से। भाजपा ने नीतीश कुमार को कमजोर कर दिया है जी। उनके विधायकों की संख्या घटा दी है। पर्दे के पीछे जो खेल हुआ है उससे नीतीश कुमार अवगत है। इसीलिए नीतीश कुमार अपनी ताकत को बढ़ाने में लगे हुए हैं। और भाजपा से उनका जो नहीं होता कि दूध का ज्यादा छाछ भी फूक के पीता है, भाजपा के किसी एक्शन रिएक्शन से वो पहले ही हड़क जा रहे हैं। तो भाजपा जातिगत कानून बाद में लाएगी, माफ कीजिएगा, भाजपा जनसंख्या नियंत्रण कानून बाद में लाएगी, नीतीश विरोध पहले शुरू कर देंगे जी। भाजपा CNRC लागू बाद में करेगी, उनका विरोध वो पहले शुरू कर देंगे। भाजपा अग्निवीर जो लाएगी, नीतीश कुमार पहले ही विरोध शुरू कर देंगे। ललन सिंह से लेकर उपेंद्र कुशवाहा से लेकर मांझी तक, मांझी से लेकर अशोक चौधरी तक सभी ने कहा जी कि ये स्कीम बढ़िया नहीं है। बढ़िया कौन कह रहे हैं? अजय आलोक, जो कल तक जदयू में थे। तो वो भी तो बाहर ही जदयू से। एक बात समझिए, वो जदयू में थे तो उनको निकाल दिया गया, और ये सब होने से पहले निकाल दिया गया। मतलब नीतीश को कहीं ना कहीं पता था कि कौन साथ देगा, कौन है। RCPC को ठंडा कर दिया गया। आपको एक बात बता रहा हूँ, पिछली बार में मैंने कहा था कि अगर आप किसी रास्ते से जा रहे हैं और उसमें एक छोटा सा पुल हो बांस का, उस पुल को आप तोड़ देते हैं तो अगला क्या समझेगा? उधर नहीं जाना है, अब दोबारा आपको उधर नहीं जाना है। RCPC वही ब्रिज थे जिसको नीतीश कुमार ने ध्वस्त कर दिया भाजपा के साथ सरकार बनने के बाद। कोशिश की कि सामंजस्य बनाने के लिए उनको अध्यक्ष तक बनाया, लेकिन जैसे ही वो अध्यक्ष बने उन्होंने थोड़ा निरंकुशता उनमें दिखी, नीतीश कुमार ने वो पुल ही उड़ा दिया। अब ये तय है कि नीतीश कुमार भाजपा के साथ दोबारा नहीं जा रहे हैं। ये आखिरी टर्म है नीतीश कुमार का भाजपा के साथ, और चूंकि कोई हार्ड एंड फास्ट ऑप्शन सामने नहीं दिख रहा है, तेजस्वी क्या कह रहे हैं, आइए लेकिन कुर्सी हमको दे दीजिए। विधायक उनके भी ज्यादा है तो वो भी मांग उनकी जायज है, लेकिन भाजपा वाली स्थिति में चूंकि नहीं है वो, इसलिए नीतीश कुमार भी वहां जाने से कतरा रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि दबाव के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे उनका। गोतिया से खूब लड़ाई है, लेकिन किसों से लड़ाई हुआ तो हमारा गोतिया देख के कितना है, 20-22 गो हमने कहीं आई तो अब हमेशा भारी पड़म। तो दबाव बनाने के लिए केस फौजदारी चल रहा है, लेकिन फिर भी आपको जब किसी से लड़ाई हुई तो कहेगा 20 गो हैं हम लोग। यही बात है, नीतीश कुमार यही कर रहे हैं। OBC जाति की जनगणना और उसका संख्या जान लेने से नीतीश कुमार का वोट बैंक का ज्ञात हो जाएगा, आत्मज्ञात। और यादवों को, जो कुर्मी कोयरी हैं और भी जो जातियां हैं, उनको ये एहसास हो जाएगा कि वो कितना है। फिर उनको जब नीतीश कुमार एड्रेस करेंगे तेजस्वी यादव, तो वो कैसे करेंगे? 40% तुम्हारा हक मार दिया भाजपा, तो वो 40% मानेंगे अपने आप को, और वो 40% एक शब्द हो जाएगा, एक नया व्याख्या हो जाएगा। उस व्याख्या के आधार पर वो भाजपा का वोटर नहीं रहेगा। सर बार बार भाजपा के खिलाफ गठबंधन बन ही जा रहा है, और इस बार भी छात्रों के मुद्दे को लेकर भी सब लोग बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं। सभी ने समर्थन कर दिया कि बिहार बंद होगा तो बंद होगा, लेकिन क्या आने वाले दिनों में 24 चुनाव में भी ये सभी लोग एक साथ आ सकते हैं? संभावना है? लोकसभा में तो संभव नहीं है। लोकसभा में तो नीतीश कुमार ऑब्वियसली उनको पता है कि भाजपा के साथ रहने में फायदा है। पिछली बार इनके विधायक, इनके सांसद कितना जीत गए? जी। और उससे पहले क्या जीते थे? कभी जी नहीं। तो ये सच बात है कि लोकसभा में मोदी फैक्टर काम करता है। लोकसभा में भाजपा कई नए जो हथकंडे हैं उसको अपना लेंगे। कभी राम मंदिर बन लगेगा, कभी मामला हो जाएगा बुरखा वाला, कभी कुछ हो जाएगा, कभी पाकिस्तान से लड़ाई हो जाएगी। तो ये तो होता रहेगा, और जब तक भाजपा का लहता रहेगा तब तक सरकार बनती रहेगी। तो नीतीश कुमार को उसमें हिस्सा चाहिए होगा। लेकिन बात जब विधानसभा की तरफ बढ़ेगी, हालांकि मैं श्योर हूं कि नीतीश कुमार 24 का चुनाव लोकसभा और विधानसभा दोनों एक साथ कराना चाहेंगे। ये शर्त वो रखेंगे बहुत जल्दी, और इसी पर मामला शायद भाजपा और नीतीश कुमार का अटक सकता है जी। बाकी तो देख ही रहे हैं आप कि आइडियली तो भाजपा विरोध कर रही है जातीय जनगणना का, लेकिन बिहार में साथ देना पड़ रहा है जी। नीतीश कुमार विरोध कर रहे हैं CNRC का, भाजपा को वहां भी एडजस्ट करना पड़ रहा है। जो जनसंख्या नियंत्रण कानून है भाजपा लेकर आ रही है, नीतीश कुमार को नहीं लागू करने देना है, भाजपा वहां एडजस्ट कर जा रही है। तो एडजस्टमेंट वाला जो है रिश्ता कब तक चलेगा जी? आप मैंने ब्याह कर लीजिए राजा के घर में, और राजा के घर से उठा के ले आइए उनकी पत्नी लड़की को, और बिछा दी जमीन पे, कहीं यहीं सो जाइए, दीजिए घास फूस खाने के लिए। तो एडजस्टमेंट कुछ दिन के लिए होता है, परमानेंट नहीं होता है जी। और यही बेमेल जो शादी हो गई है भाजपा और जदयू के बीच में, इसका कोई निष्कर्ष निकल नहीं पा रहा है। लेकिन मजबूरियां सबकी हैं। अब आज ही शादी की है तो आज ही तलाक नहीं लेंगे, उसके लिए एक प्रयोजन होता है। ये प्रयोजन यही बन रहे हैं। कभी जाति की जनगणना प्रयोजन बन जा रहा है,
कभी बंगाल चुनाव बन जा रहा है, कभी उत्तर प्रदेश चुनाव बन जा रहा है, कभी आरसीपी सिंह का कैरेक्टर बन जा रहा है, कभी बिहार में अलग अलग जो प्रस्तावित भाजपा के स्कीम्स हैं वो बन जा रहे हैं जी। टूटना तो है ही, लेकिन बहाना तगड़ा नीतीश कुमार खोज रहे हैं। वो ऐसा बहाना खोज रहे हैं कि जनता के सामने जाकर कहें कि भाजपा ने तुम्हें सब धोखा कर दिया जी, आप ही के लिए तो लड़ रहे आप ही के लिए तो लड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के विरोध में बाकी सभी दल कहें या छात्रों के समर्थन में बाकी सभी दल कहें, कल बंदी आज बंदी का आह्वान किया गया है और नज़ारा बिहार के कई हिस्सों से देखने को मिलेगा, लेकिन स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक बृहद गठबंधन बार बार देखने को मिल रहा है। चुनाव के समय अगर इस प्रकार का गठबंधन बनता है तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी करेंगी। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।